हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और हाइपरवोलीमिया को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और हाइपरवोलीमिया। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या फिर हाइपरवोलीमिया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस के अंदर आते हैं। इसमें टू आते हैं, हाइपोवोलीमिया एंड हाइपरवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हम हाइपरवोलीमिया को डिस्कस करेंगे। सो नेम से ही क्लियर है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस इट मीन्स फ्लूइड का वॉल्यूम हमारी बॉडी में, दैट इज फ्लूइड वॉल्यूम हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाना। एक्सेस का मतलब है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होना। हाइपरवोलीमिया, हाइपर का मीनिंग होता है एक्सेस, दैट इज़ नॉर्मल से एक्सेस होना, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होना। वोलीमिया का मतलब है हमारा ब्लड वॉल्यूम या फिर फ्लूइड वॉल्यूम। सो हाइपरवोलीमिया सिंपली क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है या फिर फ्लूइड वॉल्यूम है वो एक्सेस हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। सो इसकी डेफिनेशन फर्स्ट हम रीड कर लेते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन क्या है, हाइपरवोलीमिया या फिर इसको फ्लूइड ओवरलोड भी बोलते हैं या फिर ओवर हाइड्रेशन भी बोलते हैं, इज द मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज टू मच फ्लूइड इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में टू मच फ्लूइड मीन्स बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरवोलीमिया। सो ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हाइपरवोलीमिया क्या होता है। सो एफ क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम excess refers to an isotonic expansion of the ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। सो कौन सा फ्लूइड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड थ्री टाइप्स का होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट इज ICF जो कि इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, जो कि सेल के अंदर होता है, दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। जब हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा का मतलब है सेल के बाहर का फ्लूइड। सो ये जितना भी फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में थ्री टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो सेल के बाहर टिश्यू के स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जो टिश्यूज़ के बीच में स्पेस होता है सेल के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फर्स्ट टाइप ECF का है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेकेंड होता है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावस्कुलर फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। एंड ये फ्लूइड कौन सा होता है, प्लाज्मा, राइट। जो थर्ड टाइप होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वो होता है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। और ये ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड जो हमारे बॉडी के कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे जॉइंट्स हो गए, हमारा ब्रेन हो गया, गट हो गया हमारा, तो इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड या फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सो ये आती है हमारी ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड में। सो ये थर्ड टाइप है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का। सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जो उसका नॉर्मल लेवल है उससे इंक्रीज हो जाएगा, उससे एक्सेस हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, कोज्ड बाय द एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन अप्रॉक्सीमेटली द सेम प्रोपोर्शन। सो इसमें क्या होगा, वाटर तो रिटेन होगा ही, वाटर ज़्यादा होगा बॉडी में, साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी ज़्यादा होंगे, दैट इज सोडियम। सोडियम एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, दोनों का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट क्या होगा हमारी बॉडी में कि सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होगा। इट इज़ ऑलवेज सेकेंडरी टू एन इंक्रीज इन द टोटल बॉडी सोडियम। तो सबसे पहले किसी वजह से हम आगे रीजंस पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो सोडियम का अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लगेगा, सोडियम हमारी बॉडी में रिटेन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विच इन टर्न लीड्स टू एन इंक्रीज इन टोटल बॉडी वाटर। सो सोडियम के रिटेन होने की वजह से बॉडी क्या करेगी, अब क्योंकि सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है बॉडी में तो बॉडी वाटर को रिटेन करेगी साथ में, ताकि सोडियम और वाटर का बैलेंस मेंटेन रहे। तो सोडियम के रिटेंशन की वजह से वाटर की भी रिटेंशन होती है ताकि सोडियम और वाटर का बैलेंस सेम रहे। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में क्या होगा, सबसे पहले सोडियम की रिटेंशन होगी, कहाँ पर रिटेंशन होगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में।
जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ECF, उसमें सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी। और स्पेशली जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कौन सा है, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। सो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड जो है ना, स्पेशली यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर एंड सोडियम की रिटेंशन होगी हमारे वेसल्स के अंदर। सो सोडियम की रिटेंशन फर्स्ट होगी। सोडियम के रिटेंशन की वजह से वाटर भी बॉडी रिटेन करेगी ताकि सोडियम एंड वाटर का बैलेंस मेंटेन हो सके। सो नॉर्मली क्या होगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो सेम रहेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हुए हैं तो वाटर भी बॉडी ने ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा रिटेन कर दिया है। सो सिंपली फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्सेसिव जो वाटर है वो रिटेन होने लग जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड रिटेन होने लग जाता है सोडियम की रिटेंशन की वजह से। और कहाँ पर होता है ये, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी स्पेशली जो हमारा इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है उसमें रिटेंशन ज़्यादा होने लग जाती है। इट मीन्स हमारा जो प्लाज्मा है, लिक्विड प्रोपोर्शन है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड में, वो ज़्यादा हो जाएगा। सो इट इज़ अबाउट द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ये डेफिनेशन है, ये हमने समझा है कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस क्या होता है। नेक्स्ट इज कोजेस। अब कोजेस क्या है, रीज़न क्या है कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस क्यों होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले है एक्सेसिव इनटेक ऑफ सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड। अगर हम सोडियम कंटेनिंग, जिस फ्लूइड में सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है वो अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी, सोडियम के साथ साथ वाटर को भी रिटेन करेगी, राइट। तो सोडियम किन फ्लूइड में ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर हम IV फ्लूइड्स पर हैं, IV थेरेपी चल रही है तो क्या होगा, IV फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो IV फ्लूइड के कारण हमारी बॉडी में सोडियम ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक। अगर हम सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं, सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, टेबल सॉल्ट है ज़्यादा है हमारी डाइट में, तो सॉल्ट के साथ साथ हमारी बॉडी वाटर को भी रिटेन करेगी। नेक्स्ट इज एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी। सेम, अगर सोडा बाइकार्बोनेट, सोडियम का अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा जा रहा है तो वाटर रिटेन करेगी बॉडी। नेक्स्ट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर में क्या होता है, जब हार्ट फेल हो जाएगा तो वो जो ब्लड है उसको सर्कुलेट नहीं कर पाएगा पूरी बॉडी में। जब इसकी ये कैपेसिटी नहीं रहेगी, ये इसकी इनएबिलिटी हो जाएगी, ये हार्ट एबल नहीं कर पाएगा कि वो पूरी बॉडी में अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट कर पाए, जिसकी वजह से इंटर्न क्या होगा, किडनीज में। सो किडनीज में नॉर्मली ब्लड जो जाता है वो किडनीज में नहीं पहुंच पाएगा, एंड किडनीज में क्या हो जाएगा, जब किडनीज में ब्लड अच्छे से प्रॉपरली नहीं जा पाएगा तो किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी, क्योंकि किडनीज का काम क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना हमारी बॉडी में। लेकिन जब किडनीज को प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाएगा तो किडनी क्या करेगी, सोडियम को फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से सोडियम हमारी बॉडी में रिटेन रहेगा और देन वाटर रिटेन रहेगा। नेक्स्ट इज रीनल फेलियर। रीनल फेलियर अगेन, अगर हमारी किडनीज फेल हो जाती है तो किडनीज का काम क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। जब वो सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट और वाटर को बैलेंस नहीं कर पाएगी, सॉल्ट हमारी बॉडी में रिटेन रह जाएगा और फ्लूइड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो पाएगा, क्योंकि किडनीज जो है ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही। नेक्स्ट इज सिरोसिस ऑफ लीवर। अगर हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, सो लीवर डैमेज होने की वजह से या फिर लीवर फेलियर की वजह से, फर्स्ट रीज़न ये है कि लीवर एल्ब्यूमिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इनफ एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। सेकंड रीज़न, अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो क्या होगा कि जो टॉक्सिन्स फिल्टर होने थे वो नहीं हो पाएंगे, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से अगर लीवर डैमेज होता है तो हमारे एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, एब्डोमिनल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, आर्म्स और लेग्स, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। नेक्स्ट इज प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा वाटर लेना। सो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को लगता है कि उसका माउथ ड्राई है हर टाइम, और इसके लिए वो ज़्यादा वाटर पीता है, ज़्यादा वाटर इनटेक करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट इज कुशिंग सिंड्रोम। सो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हाई कॉर्टिसोल लेवल हो जाता है बॉडी में। कॉर्टिसोल क्या है, एक हार्मोन है जो कि एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं। हाई कॉर्टिसोल लेवल
कुशिंग सिंड्रोम में हो जाता है। किस वजह से होता है? दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो अगर हमारी बॉडी ज़्यादा कोर्टिसोल प्रोड्यूस कर रही है, अगर किडनी से ज़्यादा कोर्टिसोल, किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड्स है, एड्रीनल ग्लैंड, अगर वो ज़्यादा कोर्टिसोल प्रोड्यूस कर रही हैं तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बाहर से ज़्यादा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन ऐसी ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। सो कोर्टिसोल का लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है कि जो हमारे इंट्रावस्कुलर स्पेस है, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है, वो एक्सेसिव होने लग जाता है एंड हमारी बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन होने लग जाती है। देन है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर हम बाहर से कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, तो भी हमारी बॉडी में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होती है। नेक्स्ट और लास्ट है फ्लूइड रीमोबिलाइजेशन आफ्टर बर्न ट्रीटमेंट। अगर हम बर्न का ट्रीटमेंट लेते हैं, बर्न के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड शिफ्ट होता है। सो फ्लूइड शिफ्ट होने का या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने का रीज़न क्या है कि जो हमारे वस्कुलर हमारे जो वेसल्स हैं, स्मॉल वेसल्स हैं, उसमें क्या होता है कि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा परमिएबल हो जाते हैं क्योंकि उनकी इंजरी हो जाती है। वेसल की इंजरी की वजह से वो ज़्यादा परमिएबल हो जाती है एंड जो फ्लूइड है वो रीमोबिलाइज होता है या फिर शिफ्ट हो जाता है हमारे इंट्रावस्कुलर स्पेसेस में, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारी बॉडी में। सो ये सब कोजेज़ हैं। सो मेन कोजेज़ इसमें ये है कि अगर हम एक्सेसिव सोडियम ले रहे हैं, किसी भी वजह से, डाइट से ले रहे हैं, फ्लूइड से ले रहे हैं, या फिर एक्सेसिव फ्लूइड की कंजप्शन कर रहे हैं, हार्ट फेल हो रहा है, किडनीज फेल हो रही हैं, या फिर लीवर फेल हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी। सो ये किसकी वजह से होता है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं? हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर। और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेबल और सोडियम सॉल्ट। एक्सेसिवली अगर हम सोडियम ले रहे हैं, सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं। देन है सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड, अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं उस पेशेंट में जिसमें ऑलरेडी जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का जो मैकेनिज्म है वो इम्पेयर्ड है, और उसमें हमने सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड एडमिनिस्टर कर दिया है ज़्यादा अमाउंट में, तो ज़्यादा रिस्क है कि उसको फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाएगा। तो इन सब रीजंस में क्या होता है कि जो हमारा होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म क्या है? जो हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में सोडियम की रिटेंशन होती है एंड बहुत ज़्यादा फ्लूइड हमारी बॉडी में रिटेन होने लग जाता है। और कौन से स्पेसेस में? इंट्रावस्कुलर स्पेसेस में, वेसल्स के अंदर। और इंट्रावस्कुलर स्पेसेस क्या है? हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पार्ट है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का टाइप है। सो हमारा जो ओवरऑल एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाएगा सोडियम की रिटेंशन की वजह से। इससे क्या होगा? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाएगा, हाइपरवोलीमिया हो जाएगा, या फिर ओवर हाइड्रेशन, या फिर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब हमारी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है? फर्स्ट एडीमा हो जाएगा, हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाएगी, जो कि हमारे बॉडी में दिखेगा, डिफरेंट पार्ट्स में फ्लूइड की रिटेंशन विजिबल होगी। देन है अनएक्सप्लेन्ड एंड रैपिड वेट गेन, जल्दी से जल्दी वेट गेन दिखेगा हमारी बॉडी में और जिसका हमें कोई रीज़न पता नहीं लगेगा, अनएक्सप्लेन्ड। देन स्वेलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में स्वेलिंग हो जाएगी। डिस्टेंडेड नेक वेन्स, एडीमा की वजह से जो हमारी नेक वेन्स है वो डिस्टेंड हो जाएंगी। क्रैकल्स होंगे, क्रैकलिंग साउंड आएगी। देन टैकीकार्डिया, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर डिस्निया, ये क्यों होगा? अगर हमारे लंग्स में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज क्यों होगा? हमारा हार्ट ट्राई करेगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है सर्कुलेट हो सके प्रॉपरली। देन इंक्रीज पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हमारा सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट फ्लूइड का हो गया बॉडी में, तो यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड वीजिंग, सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर वीजिंग क्या है? विस्लिंग साउंड जो आती है लंग्स से, ये हमारे अगर लंग्स में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो उसके साइंस हैं। फ्लूइड इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में अगर फ्लूइड एक्सेस हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसाइड्स।
जब हमारे स्टमक में या फिर एब्डोमेन में हमारे फ्लूइड ओवरलोड या फिर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है तो उसको एसाइड्स बोलते हैं, एंड ये मेनली हमारा लीवर फेलियर के कारण होता है। देन पल्मनरी एडिमा, हमारे लंग्स में एडिमा हो सकता है। हेडेक, कन्फ्यूजन एंड लिथार्जी, ये सिम्टम्स क्या है, हमारे ब्रेन में अगर डिस्टर्बेंस होती है, अगर ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती तो उस वजह से हेडेक, कन्फ्यूजन या लिथार्जी होगी। अब प्रॉपर ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि हार्ट प्रॉपरली ब्लड नहीं पंप कर पाएगा, हार्ट पर ज़्यादा वर्कलोड आ जाएगा क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में, प्लस जो फ्लूइड है वो डाइल्यूट हो गया है। डाइल्यूट का क्या मतलब है, सपोज ये हमारी वेसल है और इस वेसल में क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन ब्लड में क्या हो गया, प्लाज्मा का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स थे, रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स का वॉल्यूम तो नहीं इंक्रीज हुआ, ब्लड सेल्स तो उतने ही हैं, लेकिन प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन हो गया है, ब्लड सेल्स हमारे कम हो गए हैं, एंड जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाएगी तो प्रॉपर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम होंगे और फ्लूइड ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, लेथार्जी जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। देन हमारा आता है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, कैसे हम डायग्नोज करेंगे कि हमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है। फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर या फिर नर्स फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेगी, ऑब्जर्वेशन से ही वो बता देगी कि कहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि हमारे फेस में स्पेशली लेग्स में, आर्म्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन दिखाई देगा। देन मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से लेंगे, आपको रीनल फेलियर या फिर फैटी लीवर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऐसी कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई आप कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ तो नहीं कर रहे। देन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम देखेंगे ताकि देख सकें कि एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट तो नहीं हुआ। देन एल्ब्यूमिन लेवल देखेंगे, क्योंकि एल्ब्यूमिन हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रहा है। चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे कि कहीं पल्मनरी एडिमा तो नहीं हो गया, पल्मनरी एडिमा होगा तो ये सीरियस कंडीशन है, लंग्स पर अफेक्शन हो रही है। देन ईसीजी देखेंगे, ईसीजी हम हार्ट को डायग्नोज करने के लिए देखेंगे कि हार्ट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी डिसीज़ तो नहीं है। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर देखेंगे कि किडनीज हमारी कैसे वर्क कर रही हैं। लीवर एंजाइम्स देखेंगे, सिरोसिस ऑफ लीवर में हम लीवर एंजाइम्स देखेंगे। देन यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन एनालिसिस में क्या आएगा, हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा एंड हीमेटोक्रिट भी डिक्रीज़ होगा। क्यों हीमेटोक्रिट क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया है और ब्लड सेल्स का अमाउंट कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, हीमोडाइल्यूशन हो गया है। इसको बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन, कि हमारे ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा है और ब्लड सेल्स का कम है, जिसकी वजह से हीमेटोक्रिट और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल डिक्रीज रहेगा। अब यूरिन सोडियम लेवल, यूरिन में सोडियम का लेवल दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी। अगर इंक्रीज होगा इट मीन्स जो हमारी किडनीज हैं वो एक्सेसिव वॉल्यूम को निकाल रही हैं, जो हमारा एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम है उसको निकालने की कोशिश कर रही है, इसलिए सोडियम का लेवल यूरिन में इंक्रीज है। अब यूरिन सोडियम का लेवल डिक्रीज कब हो सकता है, जब हमारी किडनीज अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही और यूरिन में सोडियम नहीं आ रहा, जैसे कि सिरोसिस, अगर लीवर डैमेज है, हार्ट फेलियर है या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की भी कम हो जाएगी, क्योंकि हीमोडाइल्यूशन हुआ है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसंट्रेशन है जो यूरिन की वो डिक्रीज रहेगी। नाउ हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी, इसका जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो है डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होते हैं, ये हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं, हमारे बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। सो हम इसमें जो डायूरेटिक यूज़ करेंगे वो कौन से होंगे, फ्यूरोसेमाइड। सो फ्यूरोसेमाइड या फिर लेसिक्स ये कॉमन डायूरेटिक है, और ये क्या है, लूप डायूरेटिक है। लूप डायूरेटिक का मतलब है कि ये सोडियम को भी बाहर निकालता है वाटर के साथ। सो सोडियम और वाटर दोनों को एक्सक्रीट करता है ये बॉडी से, इसलिए इसको लूप डायूरेटिक बोलते हैं। हमारे लूप्स पर ये वर्क करता है, जो हमारे किडनीज में लूप्स होते हैं। सो लेसिक्स कॉमनली इसको बोलते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है वो है फ्यूरोसेमाइड। नेक्स्ट जो डायूरेटिक आते हैं वो आते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स। जो थायाजाइड डायूरेटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। हमारी किडनीज के जो डिस्टल टिब्यूल्स है उसमें सोडियम को रीएब्जॉर्ब नहीं होने देते, जिसकी वजह से सोडियम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। थायाजाइड डायूरेटिक्स के ये डिफरेंट नेम्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। देन आता है डिसकॉन्टिन्यूशन ऑफ सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड। अगर हम कोई सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड पर्सन को दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कोई थेरेपी चल रही है, तो हम वो डिसकंटिन्यू कर देंगे।
देन रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड एंड सोडियम, फ्लूइड एंड सोडियम को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे किडनीज बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो गई हैं, वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रही किडनीज, तो हम ब्लड में से जो फ्लूइड को फिल्टर करते हैं, टॉक्सिन्स को फिल्टर करते हैं, वो हीमोडायलिसिस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट हम जो मैनेजमेंट करेंगे वो कोज के ऊपर डिपेंड होगी। डिफरेंट कोजेज जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर, कुशन सिंड्रोम, सो जो कोजेज हैं हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, अंडरलाइन कोज को हम ट्रीट करेंगे। So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.